के धाम के धनी की जय। सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन्ने। लाख तड़ी लाल एड़ियाँ, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, नजर खोलो बातून। पलन वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। हे शरण मखना छोड़िए, राखिए माहे नैनन। निस्बतो हक रस की, मेरे जीव के यही जीवन। सिवंदो सतगुरु चरण को, करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करने, धनिष देव चंद्र जी शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया पल पल करूं प्रणाम। ऐसा मौत अपना जान के, लेता है नुकसान। जाग के नफाना ले वहीं, सुन ऐसा हक फरमाना। सुन ऐसा हक फुरमाना। उमर खोवे नुकसान में। प्रणाम जी सुंदर शाह जी। उमर है खोवे नुकसान में। अब धाम दुल्हा अक्षरातीश श्री प्राणनाथ जी श्री इंद्रावती जी के हृदय में विराजमान होकर के हम सब सुंदर साथ को अपने से ब्रह्मवाणी से मुखवाणी के माध्यम से श्री खिलवत ग्रंथ के द्वारा जो है संबोधन के बता रहे हैं कि मेरे प्राणाधार सुंदर साह जी, ये संसार ऐसा है जहाँ अज्ञानता ही कोट कोट के भरा हुआ है। और अज्ञानता होने के कारण जो है कि यहाँ के प्राणी, यहाँ के मनुष्य जो है कि सारा जीवन अपना जो है कि नुकसान में, अर्थात बस खाने में पीने में, संसार के मान मर्यादा शान गुमान में ही जो कि अपना गंवा देते हैं। फिर हमारा प्रीतम कौन है, हमें कहाँ जाना, हम आए कहाँ से हैं, फिर करना क्या चाहिए हमें, फिर कुछ पता ही नहीं रहता। फिर और आगे अगर कुछ पता भी चला नहीं परमात्मा भजन करना चाहिए, तो एक परमात्मा उस मालिक को छोड़ कर करके अन्य अन्य झूठे देवताओं के उपासना में अपने झूठे जो है कि इंद्रियों के सुख की प्राप्ति के लिए जो है कि देवताओं की उपासना में आराधना में गंवा देते हैं। लेकिन ये नहीं समझते हैं कि संसार झूठा है, नश्वर है, स्वप्ना मिथ्या है, शरीर भी झूठा है, संसार भी झूठा। आखिर शरीर संसार जब नाश हो जाएगा तब आखिर जीव का ठिकाना कहाँ लगेगा, फिर जीव को सुख कहाँ मिलेगा, फिर विचार करते ही नहीं हैं। इस तरह से अज्ञानता के कारण सारे प्राणी जो है कि सारे मानव जाति जो है कि अपना जीवन नुकसान में गंवा देते हैं, अर्थात बर्बाद करते जाते हैं झूठ के पीछे, झूठे सुख के पीछे। पर करे नाही सहोर, लेकिन सहोर करते ही नहीं हैं, विचार नहीं करते हैं कि कल के दिन हमारा क्या होगा, शरीर छोड़ने के बाद जीव का क्या होगा, आत्मा का क्या हाल होगा। याद करे तिनको, और याद किसको करते हैं यहाँ के जो लोग हैं, जिनका इतना बड़ा जहूर है। अर्थात यहाँ संसार के जो बड़े बड़े देवी हैं, देवता हैं, पीर हैं, पैगंबर हैं, गुरुजन, बस उनको याद करते हैं। कहे हिंदू पीछे मौत के, हाँ, अगर जो है कि हिंदू जाति के अंदर जन्म मिल गया है
तो क्या सोचते हैं कि भाई मरने के जब हम मर जाएंगे फिर हमारे कर्मों के अनुसार मुझे जो है कि स्थान या जन्म दिया जाएगा। हम जन्म लेसी फिर हम जब से फिर हिंदू ये सोचते हैं, इनकी मानसिकता हिंदुओं की है कि मरने के बाद हम दूसरा जन्म लेंगे, अवश्य जन्म लेना ही मुझे है। जो हम अब भूलेंगे और इस जन्म के अंदर मुझे गुनाह किया है, पाप किया है, परमात्मा को याद नहीं किया हुआ, अगले जन्म के अंदर हम परमात्मा की भक्ति करेंगे तो नफा लेसी और बेर तो नफा लेसी और वेर और दूसरा जन्म प्राप्त करके हम परमात्मा भजन भक्ति करें, ऐसा सोचते हैं। ऐसी मानसिकता हिंदुओं की है। खेल ऐसा फरेब का खेल ऐसा फरेब का, ये दोष किसी का नहीं, ये खेल ही ऐसा है, ये खेल की रचना ही ऐसी है जो छल छद्रम से भरा हुआ है। छल ही छल है, धोखा ही धोखा है। यहाँ इंद्रियां धोखा दे, अपने खुद अपनी इंद्रियां धोखा देने वाली हैं, यहाँ के लोग धोखा देने वाले हैं। सारा संसार जगत ही छल से भरा हुआ है। सब हवा को पूजत सब हवा को पूजत है, सारे मनुष्य मात्र अपनी हवाओं अपनी इच्छाओं को, निराकार को, जो निराकार है, अस्तित्वहीन है, माया की पूजा करते हैं। इंद्रों की चाहना कामना जिसकी होती है, फिर जहाँ मन कहता है बस उसी की परमात्मा मान के पूजा करते हैं। शुद्ध दो को ना कभी शुद्ध दो को ना परे। यहाँ इस संसार जगत में दो तो जातियाँ, हिंदू मुस्लिम जाति है। दोनों जाति को परमात्मा की पहचान नहीं हो पाई। परमात्मा कौन, मालिक कौन है, उसकी पहचान नहीं हो पाई। कायम बका सुख की कायम बका सुखित कहते अखंड सुख कहाँ पर है। चाहते तो हैं अखंड, हर प्राणी अखंड सुख चाहता है, अखंड सुख का घर चाहता, लेकिन वो है कहाँ, ये दोनों को पता नहीं है। न हिंदू को पता है, न मुसलमानों को पता है। ये तहकीक किने ना किया ये तहकीक किने ने कहते, आज तक किसी भी प्राणी ने तहकीक नहीं किया है, निश्चय नहीं किया है, पक्का नहीं किया है कि हाँ परमात्मा जो अमुक स्थान पर रहता है या परमात्मा अमुक है। कहा वे सब गुजरात और वैसे तो कहने के लिए चाहे हिंदू में हो चाहे मुसलमान जाति के अंदर है, किसी जाति के अंदर हो पे अपने आप को बड़ा ही कहलाते हैं, ज्ञानी बनते हैं, महान बनते हैं। जेती बात लावे इल्म की, लेकिन इतना पढ़ा लिखा होने के न जितने बड़े ज्ञानी होते हैं, वो अगर कोई बात करते हैं परमात्मा के विषय में तो उसमें शंका ही लाकर बात करते हैं। परमात्मा जो है कि कर्म हो सकता है, परमात्मा निराकार हो सकता है, यह परमात्मा जो है कि घट घट में व्याप्त हो सकता है, कण कण में, मतलब परमात्मा विषय में जाने कितने तरह की बातें करते हैं, शंका वाली बातें करते हैं, कोई निश्चयात्मक बात नहीं करते हैं। इन सबों में शका, तीन सबों में शक है। जितने भी हिंदुओं में ज्ञानी विद्वान हैं या मुसलमानों के अंदर है, किसी जाति के अंदर ज्ञानी कहलाते भी हैं तो उनके बातों में शंका ही होता है। परमात्मा की यथार्थ बातें नहीं होती, यथार्थ ज्ञानी परमात्मा का होता है। ये दुनिया इना विध ये दुनिया इन विधि की कहती है, दुनिया इस प्रकार की है, ये दुनिया की अकल बुद्धि इस प्रकार की है। कहें क्या, जब तारतम्य ज्ञान ही नहीं है, जब विज्ञान ही नहीं, जागृत ज्ञान नहीं है, तो स्वप्न के ज्ञान को लेकर तो जीवन में भटकाव ही भटकाव होगा, भटकता ही इंसान होगा। ताए इति सुबन कहते, सारे मानव जाति को जो है कि स्वप्न का ज्ञान होने के नाते जो है वो भटकता ही रहता है। जैसे इंसान, जितने इंसान होते हैं वो सोते हैं उतने ही प्रकार के सपना देखते हैं, इंसान जितने सपने में उतना ही प्रकार का जो है कि सपना देखते हैं। ऐसे सपने की बुद्धि होने के नाते सारा मानव जगत अलग अलग परमात्मा का रूप मानता जानता है। हम सब बीच फना मिले, हम इस फना कहते हैं, हम ब्रह्मशिष्टियाँ भी जो है कि इस फना नश्वर जगत के अंदर है। और बकाना पाया की ना, ठौर बकाना पर कहते हैं है अखंड परमधाम, जो अखंड ठिकाना है। चाहते हैं, ढूंढते भी हैं अखंड खाना, अखंड परमधाम ढूंढते हैं, अखंड सुखा घर ढूंढते हैं, लेकिन आज तक कोई पाया नहीं है। कहता न जाने दुनिया, ऐसा न जाने दुनिया, कहते हैं दुनिया जो है कि ऐसा नहीं जानती है। कहाँ से आए कौन, इतना भी दुनिया को पता नहीं है। इतने बड़े बड़े ज्ञानी हो गए हैं, लेकिन हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, जाना कहाँ हमें मरने के बाद, इतना भी ज्ञान नहीं है। आए कौन फरेब में, और आए कौन फरेब में, जो यह छल छद्म से भरा संसार, इस ऐसे संसार के अंदर हम कैसे आ गए हैं। ये हुआ कि
और ये जो ये हुआ किनके हुक्म, जो संसार बना तो है, ये तो पता है सबकी संसार बना है, उत्पन्न हुआ है, लेकिन संसार किसके हुक्म से बना हुआ है, वो कहाँ रहता है, कैसा है, क्या करता है। सब कोई कहे हुक्म हुआ। कहते हैं हाँ ये तो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अगर ज्ञानी हैं तो हिंदू मुसलमानों के अंदर जो ज्ञानी जन है वो क्या कहते हैं, ये परमात्मा के हुक्म से बना हुआ है, इतना तो कहते हैं। जिन हुक्म किया सो कीत। लेकिन हुक्म करने वाला वो कहाँ है, कहाँ रहता है, ये पता नहीं किसी को है। सो किन हो ना पाया। कहते हैं आज तक जो है कि इस परमात्मा, जो परमात्मा हुक्म करने वाला है, जिसके हुक्म से संसार बना है, चल रहा है, उस परमात्मा को आज तक किसी ने पाया ही नहीं। ताय खलक गई खोजत। ताए खलाई कहीं खोज, उस परमात्मा को जो है कि खोजते खोजते न जाने कितनी दुनिया चली गई, कितने जो है ज्ञानी बड़े बड़े विद्वान तीर्थंकर अवतार पीर पैगंबर इस दुनिया से चले गए। अवतार तीर्थंकर बड़े हुए। कहते हैं वैसे भी श्री जी महाराज कह रहे हैं कि सुंदर शाह जी, मनुष्य के कौन कहे, यहाँ 24 तीर्थंकर हो गए हैं, 24 अवतार, बड़े बड़े 24 अवतार हो गए हैं, बड़े कहावे पैगंबर। और यहाँ से वैसे तो मुसलमानों के अनुसार जो कि 1.25 लाख पैगंबर कहलाते हैं, कि 1.25 लाख पैगंबर भी हो गए हैं, बका की ना खोलिया नहीं। लेकिन आज तक परम धाम है कहाँ, अखंड धाम कहाँ है, अखंड आत्मा का ठिकाना कहाँ, परमात्मा का ठिकाना कहाँ, आज तक किसी ने बताया नहीं है। सब कहे खुले आखा। लेकिन हाँ एक बात है, अगर बहुत ज़्यादा किसी को ज्ञान प्राप्त हो गया है तो उन्हें यही बताया कि हाँ परमात्मा वो आखिर में आएगा भाई, परमात्मा आखिर में, दुनिया की जब आखिरी वक्त आएगा, आखिरी घड़ी आएगी, उसमें परमात्मा आकर खुद परमात्मा अपना नाम, स्वरूप, लीला, भेद सब दर्शाएंगे। सब पूजे ख्वाहिश अपनी। सब पूजे ख्वाहिश, सब चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सारा मानव जगत अपनी इच्छा अनुसार, अपनी मर्जी के अनुसार बस परमात्मा की पूजा करते, आराधना करते हैं। यही फना की बस। यही फना की बस, क्योंकि बुद्धि जब सपने की है और सपने बुद्धि जब तक रहेगी तब तक सपने को ही सच्चा मान करके, सच्चा जान करके पूजा करेंगे। फिर जागर बुद्धि ने मिलने के बाद तो सपना सपना होगा और अपने की पहचान हुई, लेकिन जब तक सपने की बुद्धि दुनिया के पास है तो सपने की दुनिया को, स्वर्ग को, वैकुंठ को, निराकार को ही बस अपना स्थान मान करके यहाँ की देवताओं को अपना भगवान मान करके पूजा करते हैं। मिट्टी आग पानी पत्थर। बड़े बड़े ज्ञानी होकर के विजय की मिट्टी की पूजा करते हैं, पानी की पूजा करते हैं, आग की पूजा करते हैं। करे यही की सिफत। करे यही की सिफत, और इसी की अगर भाई मिट्टी नहीं होता हम भोजन कहाँ हमसे मिलता, हमको भोजन मिलता कहाँ है, ये मिट्टी है तो भोजन मिल रहा है, इससे इस मिट्टी ही परमात्मा है। पानी नहीं होता जीवन कहाँ से हम जीते, फिर तो पानी ही परमात्मा है। हवा नहीं होता तो हम हवा सांस कहाँ से लेते, हवा ही परमात्मा है। इससे से मिट्टी की, पानी की, हवा की पूजा करते हैं, इसी की प्रशंसा महत्ता बताते हैं। झूठे झूठा राचही। कदे झूठे झूठा राह चाहिए, झूठे जीव सृष्टि हैं जिनकी अक्ल ही तुच्छ सपने की है, वो झूठ में ही भूल जाते हैं, क्योंकि झूठे हैं, बुद्धि उनकी झूठी है, तो झूठ को सत्य मान करके जीवन को बर्बाद करते हैं। दिल साचना पावत। दिल साच न पावत, चूँकि उनका झूठा दिल है, वो झूठे हैं, इसे सत्य परमात्मा को प्राप्त करते ही नहीं हैं, सत्य की तलाश करते नहीं, सत्य की खोज करते ही नहीं हैं। साच क्यों कर पावही। कद ये साच क्यों कर पावही, जो झूठे प्राणी हैं, जो सपने के प्राणी हैं, स्वप्न स्वरूप जीव हैं, वो बोला सत्य परमात्मा कैसे पाएंगे। अंधेरा कभी उजाले को नहीं पा सकता है, या सत्य है वो सत्य को नहीं पा सकता है। पहले दिल में ना आवत। पहले दिल में पहले से जो कि झूठे जीव होने के नाते रहे, उन्हीं के अंदर सत्य परमात्मा को पाने की, खोजने की, जाने की जिज्ञासा हुई नहीं होती है। नासूत और मलकुत लगा। नासूत और मलकुत कहते हैं ऐसे झूठे प्राणियों की जो अकल बुद्धि है, या तो मृतलोक के आग, पानी, पत्थर, बस हवा की पूजा करेंगे फिर, या तो जो है कि मलकुत में वैकुंठ के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश उनको परमात्मा मान के पूजा करते हैं। इनकी याही बीच
नजर ऐसे झूठे जीवों की नज़र जो दृष्टि जो पहुँच है बस लास्ट में वैकुंठ तक ही होती है। वैकुंठ के आगे कुछ जानते मानते ही नहीं हैं। देख किताबें यो कहें कहते देख किताबें को अगर पढ़े लिखे हैं इंसान तो किताबों को ग्रंथों को धर्म ग्रंथों को पढ़कर क्या कहते हैं, हम पाई नहीं खबर हम पाई नहीं खबर। पढ़ते हुए शास्त्रों को अध्ययन करते करते उम्र गुजर जाती है, अंत में ही कहते हमने परमात्मा को नहीं पाया, हमने परमात्मा को नहीं जाना। परमात्मा अगम है, परमात्मा अगोचर है, परमात्मा अलग है, यही कह देते हैं। इन विध बोले किताबें इस तरह से जो है किताबों को पढ़कर ग्रंथों को पढ़कर करके बयान करते परमात्मा विषय में। देखो दिल के दीदो माहे देखो दिल के दिल में कहते हैं, देखो दिल के दिल में अपनी जो है कि जो दिल के दीदे हैं, आत्मदृष्टि आत्मचक्षु हैं, विवेक हैं, उनसे देखिए विचार करिए तो कानो सुनिया सो कछुए नहीं कहते कानों सुने कछुए जो कानों से सुनते हैं परमात्मा के, जिस परमात्मा के विषय में परमात्मा के विषय में जो कुछ सुनते हैं कहते वो कुछ नहीं है, क्योंकि कान से सुनते भी कहाँ की निराकार की बात सुनते हैं, निराकार के आगे की बात कोई बात करता ही नहीं है। ये देखा सो भी ना और जो आँखों से इंद्रियों से देखा जाता है वो भी झूठा है, वो भी असत्य है, स्वप्न मिथ्या है। जान बूझ पूजे बना को और कहते जान बूझ कर करके शास्त्रों को ग्रंथों को पढ़ने के बाद ग्रंथ कहते भी हैं कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या है, पढ़ कहते भी हैं। और संसार को झूठा का संसार स्वप्न है, झूठा है, ये संसार न किसी का हुआ न किसी का हो, ऐसा कह करके फिर भी झूठ की पूजा करते हैं, झूठ की आराधना करते हैं। कहे यही हमारा खुदा बस कहते क्या है, बस हमारा तो खुदा, हमारा मालिक, हमारा परमात्मा यही ब्रह्मा विष्णु महेश 14 लोक के देवी देवता यही हमारे परमात्मा, यही हमारे मालिक हैं। हम छोड़े ना कदीम का कहते छोटे न कदीम का, कदीम का माने जो बहुत अनादि काल से वो कई पीढ़ी दर पीढ़ी दर से जो है कि जिसकी पूजा आराधना उनके परिवार वाले करते आए हैं उसको छोड़ते ही नहीं है, फिर उसी की पूजा कर आराधना करते हैं। जो बड़ को पूजिया जो बड़ों को पूजा सकाते सदा से उनके परिवार में जो बड़े बड़े उनके बाप दादा हो गए हैं, बस जिनकी पूजा करते आए हुए अपने बाप दादों की पूजा नहीं छोड़ते हैं, उन्हीं की पूजा करते हैं। इशक लगावे 300 और इश्क लगावे 300 कहते हैं, जो इश्क अगर प्यार करती भी हैं, इश्क लगाते तो किससे प्यार करते हैं, जो दुख रूपी दिन रात जो दुख रूपी दिन रात, जो संसार के जितने सगे संबंधी हैं, माया है, पैसा है, धन है, मान है, सम्मान है, पद है, उसी से प्यार करते हैं, उसी की चाहना करते हैं, जो जहाँ का सारा संसार ही दुख रूपी है, चाहे दिन हो चाहे रात हो, फिर सब यह दुख रूपी है। ऐसे दुख रूपी संसार से ही अपना दिल लगाते हैं, प्यार करते हैं, चिंतन करते हैं। कायम सुख हर्ष का कहते कायम सुख रस का जो अखंड परमधाम का अखंड सुख है, अखंड आनंद है, अखंड जीवन है। कहूँ सुपने न पाइए बात कहूँ सपने कहीं भी जो किसी विद्वान के पास, किसी आचार्य के पास जो है कि अखंड परमधाम के सुख की तो बात कहीं सुनने में आती ही नहीं, तो अखंड परमधाम की चर्चा सुनाता हो कि परमधाम इस प्रकार का है, कहीं सपने में भी जो अखंड परमधाम की बात सुनने नहीं मिलती है। ऐसी दिखाई दुनिया ऐसी दिखाई तो कहते हैं राज्य महाराने ब्रह्मसिद्धों को ऐसी दुनिया दिखाई है, ऐसा खेल दिखाया हुआ जहाँ पर अखंड परमधाम की चर्चा करने वाला ही नहीं, कोई ज्ञान बताने वाला ही नहीं है। जाने साच है हमेशगी बस जाने साच हमेशा, और क्या बस समझते हैं कि ये संसार हमेशा हमेशा है, स्वर्ग हमेशा अखंड है, वैकुंठ खंड है, ये परिवार खानदान हमारे हरमेश के भी हमें संसार में ही रहना होगा, फिर ऐसा समझते हैं। साचो विचार जब कर दिया साचो विचार जब कर दिया, कहते हैं जब सत्य परमात्मा के विचार करते हैं तब झूठो भी झूठ लगी तब झूठो भी झूठ कहते हैं। जैसे जो सत्य परमा ब्रह्म आत्माएं हैं, ब्रह्म सृष्टि हैं, जब जो है कुछ सत्य परमात्मा को जान लिया है, मान लिया है, तो झूठे जो सपने के जीव थे उनको भी झूठा संसार झूठा हो जाता है, वो भी तारतम्य ज्ञान से या ब्रह्मसिद्धों के सानिध्य से जो कि असत संसार को झूठा जान लेते हैं। कोई रात अंधेरा
फरेब की हुई रात अंधेर फरेब की, कहते हैं अज्ञानता के संसार के अंदर, अज्ञानता के जीवन के अंदर देखिए सारा जीवन छल छद्रम में चला जाता है, छल ही छल में, धोखा धोखा में जीवन निकल जाता है। फिरत चिरागे दोए फिरत चिरागे, ऐसे 14 लोक के अंदर जो है दो चिरागे, दो प्रकाश करने वाले कौन है? एक सूर्य है जो दिन में रोशनी करता है, एक चंद्रमा है जो रात्रि में प्रकाश देता है। ये संसार के दो चिरागे, दो रोशनी के रूप में सूर्य चंद्रमा ये फिरते रहते हैं। आप अरस हक की लेकिन ये सूर्य चंद्रमा के प्रकाश से जो है न तो इंसान को अपने आप का ज्ञान होता है, न परमधाम का ज्ञान। परमधाम कहाँ, परमात्मा कौन है, ये सूर्य चंद्रमा के प्रकाश से ज्ञान होता ही नहीं है। इनसे खबर ना होए। कहते हैं ये प्रकाश कहलाने वाले हैं कि ये प्रकाश के स्वरूप हैं सूर्य चंद्र, लेकिन इससे कुछ खबर पड़ता नहीं, बल्कि उल्टा ही होता है कि जब से सूरज देखिए लेत अंधेरी घेर, जो पक्षी जाते फिर याही के फेर माया के चक्र में सारे प्राणी पड़ जाते हैं। दुनिया इना चिराग को दुनिया इन चिराग को, दुनिया के जो बड़े बड़े विद्वान हैं वो क्या है, सूर्य को ही परमात्मा मानते हैं। अगर सूर्य नहीं होता तो जीवन ही नहीं होता, चंद्रमा नहीं होता तो जीवन नहीं होता, फिर ऐसा मानते हैं। रोशन कर पूजत कहते हैं, रोशनी मान के इनकी पूजा करते हैं। भाई यही रोशनी देने वाले हैं, ये प्रकाश देने वाले हैं, प्रकाश रूप है, इन्हीं की पूजा करते हैं। आप वतन हक बका के कहते हैं ऐसे दुनिया वालों को न तो अपने आप का पहचान, न परमात्मा का पहचान, न तो जो परमात्मा के धाम का पहचान, कुछ पहचान ज्ञान नहीं है। इनसे कछु ना इनसे, इन्हें सूर्य और चंद्रमा से कुछ तो सोचता ही नहीं है। नहीं इंसान को अपने आप का ज्ञान होता कि इंसान कौन है, कहाँ से आया है, जाना कहाँ है और ठिकाना कहाँ है, परमात्मा कौन, कुछ इस विषय में ज्ञान नहीं होता है सूर्य चंद्रमा से। ढूंढ थके अरस को कद ढूंढ थके अरस को, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े विज्ञानी जो है कि बस अखंड परमधाम को ढूंढ कर थक गए। जैसे कि स्वयं आदि नारायण महाविष्णु भगवान जो है कि परमात्मा को जानना चाहे, जानने की जिज्ञासा करते हुए कि कई लाख वर्ष जो कि गहरी समाधि में बैठते हैं, लेकिन अंततो गत्वा जा करके निराकार को पार नहीं कर पाते हैं। निराकार मंडल पहुंच करके बस कह देते अगम अगम, अर्थात आगे का मुझे गम नहीं है। अब परमात्मा है तो ये परमात्मा मुझे गम नहीं है। अगम जाने के निगम कहाँ में, खोज खोज पछिहारे। रामायण में कह दे कि नेत नेत जय वेद निरूपा निजानंद निरूपाधनुपा समवृंच विष्णु वाले संसाना। वेदों ने विश्व परमात्मा विषय में नेति है, ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म नहीं, ऐसा कर करके अपना नाम जो है कि निगम रख लिया है। 14 तबक ना पाया कि ना 14 लोक के प्राणी जो हैं किसी ने आज तक उस अखंड परमधाम को नहीं पाया है। रात फना को छोड़ के, रात फना को छोड़ करके जो है अज्ञानता से भरा हुआ ये संसार नश्वर है, झूठा है, निराकार, पाताल से निराकार तक जो ये सब का सब महाप्रलय में नहीं रहेगा। 5 तत्व नहीं रहेगा, 3 गुण नहीं रहेगा, 14 लोग जानते भी हैं, भागवत में लिखा भी है। कहते फिर भी जो है कि इस जगह अज्ञानता से भरे और झूठे संसार को छोड़ नहीं पाते हैं। देखे आना सुर कहते हैं ऐसे निराकार को, नश्वर साकार निराकार को छोड़ कर करके आगे क्या है, हद के परे बेहद। कहते तो पढ़ते जरूर हैं, कबीर साहब ने बीजा में बता दिया हुआ है कि हद पार, कि हद पार बेहद, हद हद सभी कोई गया और बेहद गया न कोई। हद बेहद में रहा कबीरा सोए, हद चले सो मानवी और बेहद चले सो साध, और हद बेहद दोनों तजे ताकू मत। ऐसा कह दिया कि हद के पार बेहद, और बेहद के पर जो पहुंच जाता अगाध ज्ञान वाला कहलाता, लेकिन कोई जान नहीं पाया है। 14 तबक जुल्मत से, 14 तबक कहते जो 14 लोक की उत्पत्ति है, रचना है सुंदर सा जी, वो जुल्मत निराकार से हुई है, जिसको मोहतत्व कहा जाता है। उसी मोहतत्व से 14 लोक की उत्पत्ति हुई है। पहले कही जो रात, पहले कही जो रात, उस निराकार को, मोहतत्व को जो पहले ही रात्रि बताया है। श्री जी ने एक ही चौपाई के अंदर उस मोह तत्व के अनेकों नाम बता दिए हैं। मोह, अज्ञान, भरमना, कर्म, काल और सुन, ये नाम सारे नीत के निराकार निर्गुण,
इस मोह तत्व के इतने नाम है सुंदर सा जी। अज्ञानता कह लीजिए, मोह कह लीजिए, फिर नींद कह लीजिए। कहते हैं पहले से तो जग अज्ञानता से भरा हुआ है, निराकार है। कायम सुर अरस की, कहते हैं जिनका जैस जो है जो काम अखंड परमधाम का ज्ञान ही नहीं है, अखंड परमधाम ज्ञान का सूर्य जिसके पास नहीं है, ज्ञान नहीं है, इत काहू न पाइए बात। कहते हैं इतिहास ऐसे असत संसार झूठे जगत के अंदर जो है अखंड परमधाम का ज्ञान कहीं मिलता ही नहीं है, कोई देने वाला ही नहीं है। सुर उज्ञा तब जानिए, सूर्य जैसे ये ब्रह्म ज्ञान का सूर्य, तारतम ज्ञान का सूर्य जब उदय हो गया आप श्री जी के द्वारा, जब संसार में प्रकट हो गया है, ये रोशन हुआ अरस हक। तब इस तारतम ज्ञान ब्रह्म ज्ञान के सूर्य उगने के बाद अखंड परमधाम क्या है, कैसा है, वो परम परमात्मा कैसे हैं, सारी शोभा जैसे परमधाम और जैसे अक्षराती शोभा है वैसे जो कि जाहिर हो गए हैं दुनिया में। दुनिया सबके अंग में, दुनिया सबके, दुनिया के जितने भी मनुष्य हैं, प्राणी मात्र हैं, सबके अंग में, सबके दिल में। काहू जरा न रही शक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। काहू जरा नहीं रह सक। इस ब्रह्म ज्ञान तारतम ज्ञान के आने के बाद सुंदर से किसी के अंदर जरा मात्र शंका आ रहे हैं, लेकिन किसके अंदर, जो वाणी को पढ़ते हैं, जिनके अंदर वाणी का रोशनी आ गया है, वाणी का प्रकाश आ गया है, वाणी का ज्ञान आ गया है, उनके अंदर शंका रहता ही नहीं, क्योंकि जागृत ज्ञान है। जैसे जागृत अवस्था के अंदर किसी विषय में शंका नहीं होता, ऐसे जागृत तारतम ज्ञान लेने के बाद किसी प्रकार का शंका संदेह रहता ही नहीं है। जाहिर हुआ कहते अरस बक्का जाहिर, अखंड परमधाम का ज्ञान जाहिर हो गया। अखंड परमधाम इस तारतम ज्ञान के रूप में, ब्रह्मवाणी के रूप में इस दुनिया में जाहिर हो गया है। तब हुई फजर, तब हुई फजर, तब इसको ज्ञान का सवेरा, इसको ज्ञान का सवेरा कहा जाता है। आज तक ब्रह्म ज्ञान जागृत ज्ञान न होने से अंधेरा था। जैसा कि वाणी में श्री जी ने कहा दिया परिक्रमा के मंगलाचरण में कि एक त्रिलोक में होती बुद्ध स्वपन्न, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत प्रगटे प्रीन हो तन। अब जागृत ज्ञान आने से कि अज्ञानता का अंधेरा छट गया, समाप्त हो गया है। अरस दिखाया इल्मे, अरस दिखाया इल्मे, आप अक्षराते श्री प्राणनाथ जी ने अपने ब्रह्म ज्ञान तारतम ज्ञान के द्वारा परम धाम को दिखा दिया। जर्रा जर्रा चप्पा चप्पा कुछ बाकी रहा ही नहीं, कुछ छिपा ही नहीं। जैसा कि कह भी दिया है आपने वाणी के अंदर, तुम ही उतर है रस रे, तो तुम ही क्यों मिलाप, शुद्ध दई रस की जो हूँ रस में आप, कुछ बाकी रहा नहीं। सुंदर सा जी इस ब्रह्म ज्ञान के रूप में जो पूरा परम धाम, संपूर्ण परम धाम अक्षराती सहित जो जाहिर हो गए हैं। खुली बातों सबो नजर, खुली बातों सब नजर करते हैं, सबकी बातों दृष्टि खुल गई तारतम ज्ञान के द्वारा। इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, जागृत ज्ञान के द्वारा सबकी अंतर्दृष्टि आत्मचक्षु खुल गए हैं। हकीकत कुरान में, हकीकत कुरान में कहते हो, जो परम परमात्मा को हकीकत, जिस हकीकत को, जिस भेद को, मर्म को जो है रसूल मोहम्मद साहब जो है कि कुरान में छिपा रखे थे। शरीयत का ज्ञान तो दिया, और जो हकीकत है वो अल्लाह परवरदिगार ने हुजूर मोहम्मद साहब से फरमाया है कि जिस कुरान में छिपा कर बयान कर देना। फिर हाँ, अगर कोई लायक हो पात उसको बता देना। फिर तो वो हकीकत का जो ज्ञान, खुदा की जो हकीकत है, खुदा का भेद है, मर्म है, वो भी जाहिर हो गया है। लिखी नीके कर, कभी लिखी नेके कर का अच्छे तरह से जो है कि कुरान पाक में हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा है। सबको करसी कायम, कहते हैं जब ऐसा कुरान पाक में दर्शाया गया है, जब जो है कि कुरान के माध्यम से कुरान के अंदर जो खुदा की जो हकीकत आया हुआ, उस हकीकत का जब खुलासा होगा फिर तो सारा संसार परमात्मा के भेद को, मर्म को, रस को जान करके बस एक परमात्मा के चिंतन करते ही एक परमात्मा में अखंड हो जाएंगे, अर्थात उसी में विलीन हो जाएंगे। जय हुए कायम खबर, क्योंकि इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा आप श्री जी साहब के आने के नाते जो है कि सब कुछ जाहिर हो गया, कुछ बाकी रहा ही नहीं। परम धाम 25 पक्ष परम पार परमात्मा का एक ही अंगों को वर्णन जाहिर हो गया है। जो होशी रूहे अरस की, अब बता रहे हैं कि जो होशी ये है, जो कोई परम धाम की आत्मा इस संसार जगत में कहीं भी किसी जाति में, किसी धर्म के अंदर अगर होंगी, छिपी होंगी, तो दिन आवे ईमान अवध। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ही तो पहचान है ब्रह्मशिष्टों को,
कि जो कोई ब्रह्म सृष्टि होगी ब्रह्मात्मा परमधाम की होगी, इस वाणी को सुनते ही, वाणी को पढ़ते ही देखिए ईमान, पहले ईमान आ जाएगा। परमधाम है, राज्य हैं, परमधाम का जैसा वर्णन आया हुआ कोई संदेह नहीं, राज्य की जैसी शोभा का वर्णन आया उसमें कोई संदेह नहीं होगा। फिर तो पहले ईमान ब्रह्म सृष्टियों को आएगा। आखर तो सब ल्यावसी। हाँ, आप जी फरमा रहे हैं वैसे आखिर में जब दुनिया को अखंड करना होगा फिर तो सारा संसार ईमान लाएगा, सब जानेंगे, क्योंकि वाणी में संद में कह दिया हुआ है। आप जी फरमा दिए, सारी बात बता दिए हुए, अंत की बात बता दिया श्रृंगार के अंदर। पहले मोको सब जानसी, पीछे तुम्हारी होशी पहचान, हम तुम जाहिर पीछे दोनों कायम से जान। कह दिया है श्री जी ने, पहले दुनिया वाले मुझे जब जान जाएंगे कि हाँ श्री प्राणनाथ जी आ गए, ब्रह्म सृष्टि को पहचान आएगी, तो हमके हमारी और तुम्हारी पहचान होने बाद सारा संसार अखंड हो जाएगा। पहले कह दिया हुआ, और ये तो अखंड हो गया है। जो खेल आया हक शोर में सो क्यों करने में, अखंड श्रृंगार में कह दिया हुआ। खेल तो पहले अखंड हो गया सुंदर साज। जब श्री राज्य महाराज ने उस मूल स्वरूप ने अपने मूल दिल में इस खेल का प्लानिंग, ब्रिज का प्लानिंग लिया, ब्रिज अखंड हो गया। राष्ट्र का प्लानिंग लिया, राष्ट्र का राजखंड हो गया। इस जागने ब्रह्मांड को भी अपने दिल में लिया हुआ है। तो जिस खेल का प्लानिंग विचार अपने अक्षर दिल में आया हुआ है, जो अखंड है, शाश्वत हैं, अखंड तो पहले हो गया है। ये तो ब्रह्म सृष्टि मात्र खेल दिखाया जा रहा है, तब तक चल रहा है जब तक ब्रह्मचर्य जागृत नहीं हो जाती है। जिस दिन ब्रह्मचर्य जागनी हो जाएगी खेल अखंड कर दिया जाएगा। आग ज्वाला। कहते हैं दोजख की आग जला, और जर दुनिया वाले जो है कि इस ब्रह्म ज्ञान के जाहिर होने के बाद परमधाम को जान जाएंगे, राज्य को जान जाएंगे। फिर जो है कि अपने करनी को देख कर करके पश्चात अग्नि में जलेंगे। हाय, हमने वाणी तो पढ़ा भी सुना भी, ईमान नहीं आया, विश्वास नहीं आया, फिर तो पश्चात अग्नि में जल कर करके वो भी अखंड हो जाएंगे। जो ताला इना मुसाफ का। कहते जो ताला इन मुसाफ का, जो मुसाफ में कुरान का ऊपर ताला लगा हुआ, क्योंकि ये कुरान के अंदर कुल खुदा की हकीकत का बयान आया हुआ है, लेकिन जो है कि इस पर ताला लगा दिया गया है। स्वयं अल्लाह परवरदिगार हक की स्वरूप इमामती के रूप में आएंगे, तभी तारतम्य ज्ञान के 24 ताले को खोलेंगे, अर्थात अल्लाह की पहचान कराएंगे। कहते हैं जो है कि कुरान पर ताला लगा हुआ है, जो खोले इमाम बीना। कहते हैं इमाम स्वरूप श्री प्राणनाथ सिवा कौन खोल सकता है, दूसरा कोई खोल नहीं सकता, क्योंकि आपके ऊपर ही सारा दार मदार है, आपको ही अधिकार खोलने का है। खोले ताला फरे भी क्यों रहे। कहते खोले ताला फरे क्यों रहे। ताला खुल जाने के बाद सुंदर साजी, जिसको परमधाम का ज्ञान हो जाएगा, उस प्रीतम का ज्ञान हो जाएगा, आत्मा स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा कि आत्मा स्वरूप, आत्मा ही हमारा जीवन है, और आत्मा क्या है, उस प्रीतम का स्वरूप है। प्रीतम क्या है, अखंड आनंद के स्वरूप हैं। ऐसा भेद जानने के बाद जो है कि उन्हें तो संसार शरीर देखेगा ही नहीं, बस एक मात्र प्रीतम ही प्रीतम नजर में रह जाएंगे, बस अखंड हो जाएंगे। जब हो गया बका हरस कहते हैं अब जो अखंड परमधाम का जब ज्ञान रूप सूर्यदेव हो गया ब्रह्म ज्ञान के रूप में, तो भला जो है कि अज्ञानता कैसे रहेगी। जो लो ताला खुले नहीं। का जो लो ताला खुले नहीं, जो कुरान के ऊपर सारे धर्म ग्रंथों को जो ताला लगा हुआ है, हुक्म से राज्य ने ताला लगा, हुक्म का ताला लगाया हुआ है। इससे कहते हैं जब तक जो है कि जो ताला हुक्म का लगा हुआ राज्य का, वो जब तक ताला खुलेगा नहीं। द्वार अथर्वन द्वार अथर्वन कतेब, कहते जो कतेब कुरान वही अथर्वन वेद। सुंदर साजी हिंदू ग्रंथों के अंदर हिंदू पक्ष में जो कि 4 वेदों को वर्णन तो होता है, लेकिन वेदाभ्यास को त्रैकांडी कहा जाता है। 3 ही वेद का रचना किया, 3 कांड का कर्म उपासना ज्ञान, 3 कांड का रचना। जो था जो विज्ञान कांड है उसका तो रचना ही नहीं किया हुआ, तो जो विज्ञान कांड का वो कुरान है। विज्ञान माने विशेष ज्ञान, विशेष ज्ञान में अल्लाह का ज्ञान, अल्लाह का ज्ञान विशेष ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है, वो कुरान में आया है। इसे कुरान को अथर्वण वेद कहा जाता है। कहते हैं अथर्वण वेद जो कुरान है, जब तक कुरान के भेद नहीं खुलेगा, पाइना तरफ हक बका। जब तक कुरान का भेद खोला नहीं गया, तब तक सुंदर से कोई आज तक जो है कि परमधाम है कहाँ, कैसा परमधाम है भी आज तक कोई जान ही नहीं पाया। ना कछु
खेल फरेब और ना कुछ खेले फरेब और इस फरेब संसार छल छद्म से भरा हुआ, धोखेबाज, धोखा देने वाला, जानते देखते हैं लेकिन इसका भेद कोई जाना ही नहीं। लेकिन इस ब्रह्म ज्ञान के आने से, तारतम्य के आने से कुरान का खुलासा हो जाता है, पता चलेगा कि वो अल्लाह परवरदिगार ही है, कि बस वही प्यार के लायक है। अगर इस करने के लायक कोई है, मोहब्बत के कोई लायक है, अल्लाह परवरदिगार है, बाकी और कोई है ही नहीं थे। ये भेद पता चल जाता है। हकीकत जिनकी कद ये हकीकत जिनकी, जिनका हकीकत है, किनका है? ब्रह्म शिष्टों का, ब्रह्म आत्माओं का। कहते हैं जिनका हकीकत, जिनका ये ज्ञान परम धाम का ज्ञान है, अपनी खोले सोए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, जिनकी हकीकत है, जिनका ज्ञान, जिनका भेद खुद वही खोलेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि सबको अपने दिल का बात, सबको ज्ञान हो, किसके दिल में क्या है वो सब अपने अपने दिल की बात को जानते हैं। अल्लाह के दिल की बात कौन जानेगा? अल्लाह ताला जाने। ब्रह्म से दिल की बात कौन जानेगा? ब्रह्म से जानेंगे। कहते हैं ऐसे जो ब्रह्म सिद्धि जो हकीकत परम धाम का ज्ञान है, परम धाम में राज्य में कैसे हैं, परम धाम का, ये तो ब्रह्म सिद्धों का हकीकत है। तो ब्रह्म सिद्धों का हकीकत होने से ब्रह्म सिद्धियाँ जब जगत में आएंगी वही खोलेंगे। सो खोले हक जाहिर हुआ। सो खोले हक जाहिर हुआ। कहते हैं सो खोले ब्रह्म सिद्धों की हकीकत खोलने के बाद हक अल्लाह ताला परवरदिगार दुनिया में जाहिर हो गए हैं कि अल्लाह ताला एक है। पूरी कुरान के अंदर बताया कुल हो अल्लाह अहद को, अल्लाह ताला एक है। सारे धर्मशास्त्र कहते परमात्मा पारब्रह्म एक, सबका मालिक एक है। आज तक कहते तो एक एक है, एक कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है, क्या कोई जान ही नहीं पाया है। लेकिन जैसे ब्रह्म ज्ञान, तारतम्य ज्ञान आया नहीं, सारे शास्त्रों का भेद खुला नहीं, बस परमात्मा का स्वरूप, लीला, धाम सब गुजार हो गया है। तब क्यों कर रहे वे दोए। कहते तब क्यों कर रहे दो? तब परमात्मा और आत्मा दो कैसे रह सकता है? यही तो है ज्ञान का में स्वयं जो है कि जब सारी दुनिया के शास्त्र कहते परमात्मा पारब्रह्म एक है, एक है, और उसको एक के से दूसरा कोई है ही नहीं। जब एक की पहचान हो जाएगी किसको, तो दूसरा कोई कहलाएगा नहीं कि मैं हूँ, मैं परमात्मा जानता हूँ, कोई कहेगा नहीं। यही हमारे परमहंस महाराज श्री रामचंद्र दास जी कहा करते हैं भाई, अपने वाक्यों में कहा करते थे, बड़े बड़े मंचों पर जाते सुंदर सारे, भाई हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन किसी पढ़े लिखे से कम भी नहीं हैं। एक का ज्ञान ही ज्ञान है, और एक के से बाकी का ज्ञान अज्ञान कहलाता है। जिस दिन एक का ज्ञान हो जाएगा, जिसको वो ये भी नहीं कहेगा मैंने राज्य को जाना है, मैं परमात्मा ये भी नहीं कहेगा, बस तू ही सब कुछ है, तू ही है पिया पिया धनी धनी। ये तो रामायण तुलसीदास ने भी कह दिया, जही जान तेही देही जानाई, जानत खुद हो जाई। जो परमात्मा को जानता है वो परमात्मा जनाते जनाते जो है कि परमात्मा में लीन हो जाता है, परमात्मा मई हो जाता है। दो का भान रहता ही नहीं है, सिर्फ एक तू ही है, ये उसकी अवस्था हो जाती है। कहते फरेब कछु न, कहते हैं जब एक का ज्ञान हो जाएगा, सिर्फ एक ही परमात्मा पार ब्रह्म ही है, तो फरेब छल छद्म कहाँ रह जाएगा? छल छद्म तो दो में होता है सुंदर साज, एक में होता ही नहीं है। एक आत्मज्ञान होने के बाद, एक प्रीतम की पहचान होने के बाद कि मात्र परमात्मा पार ब्रह्म है, और कोई है ही नहीं है। तो जो छल है, छद्म है, काम क्रोध लोभ मोह सब खत्म हो जाए, तभी तारतम्य की चौपाई सिद्ध होगी। जब ये सुख अंग में तब छूट जाए विकार, ये तारतम्य, ये ज्ञान कहलाता है, फिर ये आनंद कहलाता है, फिर उस प्रीतम की पहचान ही आनंद कहलाता है। वही सुख है, फिर वो सुख आने के बाद सब विकार छूट जाएगा अपने आप ही। रोशन उम्मत करी जब, कहते हैं जो उम्मत ने, ब्रह्म विष्णु जमात ने जो है जब अल्लाह को दुनिया में जाहिर किया हुआ, अल्लाह को जाहिर करते ही, अल्लाह जाहिर होते ही सारा विकार खत्म हो जाता। हम तुम एक होता ने की अपनी रूहनी दो, ये भाव हो जाता। हम सब घर के रहने वाले, हम सब की आत्मा एक, हम एक हैं, कौन किसी ईर्ष्या के, तब तो प्यार होगा। एक का ज्ञान होते, एक का बोध होते कि एक ही है, दूसरा कोई है ही नहीं, तब प्यार होता है। इसको धर्म कहा जाता है। ये आत्मज्ञान आत्म तत्व है। अरस जाहिर हुआ। बोलो से प्राणनाथ प्यारे की जय। इस पार ब्रह्म का अक्षरातीत का दिव्य ज्ञान आने के नाते जो कि कहते हैं हक रस जाहिर हुआ, हक रची और परमधाम जाहिर हो गया है। तब कायम धुनी हुई
सब बस परम धाम और प्रीतम के जार होते ही, प्रकट होते ही, जो है कि पहचान होते ही ये संसार अखंड हो जाएगा। अखंड से मतलब कि एक में सबका विश्वास हो जाएगा, एक का चिंतन, एक का ख्याल, एक ही का ध्यान रह जाएगा। जब एक का ख्याल होगा तो एक में एकाकार हो गया, फिर इसको अखंड कहते हैं। लिख्या दिन बका मुसाफ में, कहते हैं लिखा दिन मुसाफ, कहते हैं वो मुसाफ पुराने ही पाक के अंदर सुंदर साजी अखंड दिन का बयान किया गया। ये अखंड दिन है, फिर जो तारतम ज्ञान ब्रह्म ज्ञान आ गया इसी को अखंड दिन कहा जाता है, क्योंकि जो है अखंड ज्ञान आ गया। अखंड ज्ञान आने से जो कि ये अखंड दिन कहलाता है। खोली बातुन होसी फजर, खोली बातुन होसी, कहते हैं जब बातुनी भेद खुलेगा, जिसको अध्यात्म ज्ञान कहा जाता है, इसको तारतम ज्ञान, इसको जागृत ज्ञान कहा जाता। इस तारतम ज्ञान आने के बाद ये सारा भेद ही खुल जाएगा, कोई भेद छिपा नहीं रहेगा। ये हकीकत हयाती, बस लिए हकीकत हयाती, कहते हैं जब जो है कि तारतम ज्ञान ब्रह्म ज्ञान की तरह जो है कि जब आत्मा परमात्मा भेद का पता चल जाएगा, माया ब्रह्म का पता चल जाएगा, तब जाकर करके वो हयाती अखंड सुख प्राप्त करेंगे। बका सुख पावे आखर, बस आखिर में सारा संसार, सारे प्राणी मात्र जो है कि अखंड उसको प्राप्त करेंगे इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा। उस परम धाम का, उस प्रीतम का ज्ञान होने के बाद कुंजी भेजी हाथ रुअल्ला, कुंजी भेजे हाथ रुअल्ला, आप अक्षरातीत परवरदिगार ने जो है कि किसके द्वारा, तारतम ज्ञान की चाबी, जो ईसा रुअल्ला, अल्लाह के रूह, अल्लाह की आत्मा, जो श्री श्यामा जी महारानी हैं, उनके हाथों तारतम ज्ञान भेजा हुआ चाबी। पर खोल ना सके, हाँ, धनी श्रीदेव चंद जी स्वयं श्यामा जी के स्वरूप हैं। श्री श्यामा जी अवतार, पूर्ण आवेश जीव आधार, स्वयं राज्य महाराज ने श्यामा जी को पूर्ण अपना आवेश देकर भेजा हुआ है। खेल के अंदर वही श्रीदेव चंद्र प्रकट हुए हैं, लेकिन तारतम ज्ञान जो ब्रह्म ज्ञान चाबी लाए, जिसको मास्टर अब की कहा जाता है, तारतम ज्ञान को, तारतम ज्ञान तो लाए लेकिन खोलने का अधिकार उनको नहीं था। इसलिए कि जो शास्त्रों का भेद है, कुरान का भेद, अल्लाह के अंदर की जो बातें हैं, अंदर दिल की जो परम धाम के अंदर इश्क की जो बातें हैं, वो नहीं जाहिर कर सके। फुरमान खुले आखर, कहते जो फुरमान है, जो कुरान है, खुदाई ज्ञान है, खुदाई इल्म है, कलाम अल्लाह कहलाता है। और तो वक्त आखिर समय जब अल्लाह का अंतिम स्वरूप, हक्की स्वरूप स्वयं अक्षरादि से प्राण जाएंगे, तब खुलेगा। हाथ सूरत हकी जे, हाथ सूरत हक्की, कहते जो हक्की स्वरूप हैं, हक की ही स्वरूप, हक की ही मानिंद हैं, हक रूप हैं, उन्हीं के वो अक्षरादि से प्राण नाथ जी, उन्हीं के द्वारा हकीकत खुलेगा, मार्फत खुलेगा। सोहर दिया साहेब ने, कहते ऐसे साहेब अक्षरातीत परवरदिगार से प्राण नाथ ने जो है कि सहूर दिया हुआ है, अर्थात आत्मज्ञान, आत्मा का जीवन, आत्मा का आचार क्या है, आत्मा का विचार क्या है, आत्मा है क्या चीज़ है, उसका ज्ञान दिया हुआ है। फुरमान भेजिया हाथ रसूल, और अपने फुरमान को, अपने आदेश को, जो खुदाई आदेश कहलाता है, रसूल मोहम्मद के द्वारा कुरान के रूप में भेजा हुआ है। पावे ना हकीकत मुसाफ की, कहते जो मुसाफ कुरान पाक सुंदर साजे, बड़े बड़े आलिम फाजिल दुनिया में हो गए, फिर और लाखों करोड़ों हो गए हैं, लेकिन मुसाफ कुरान की हकीकत क्या है, कुरान किसके लिए भेजा गया है, कुरान को लाने वाला कौन है, भेजने वाला कौन है, ये आज तक कोई भेज जान नहीं पाया। खोलिए किन सूल, कभी ये खोलिए किस सूल में किस तरह से खोला जाएगा। फिर आखिर जब कुरान का जब भेद ही नहीं पता चला कि लाने वाला कौन, किसके अल्फाज से कुरान आया है, कुरान के भेद कैसे खुलेगा। रसूल कहे फुरमान में, रसूल कहे फरमान, रसूल हुजूर मोहम्मद साहब जो खुदा के बसरी स्वरूप हैं, वो कुरान पाक में फरमा रहे हैं, मेरी तीनों एक सूरत, मेरी तीनों एक सूरत। रसूल मोहम्मद साहब क्या फरमाते हैं कि जो तीनों हैं मेरी, ये तीनों एक है, मेरी ही ये तीनों सूरतें हैं, मैं ही बसरी हूँ, मैं ही मलकी, मैं ही हक्की रूप में हूँगा, ये तीनों मेरी एक ही सूरतें हैं। सो पहुँची नजीक हक के, कहते सो पहुँची बसरी, मलकी, हक्की, तीनों मोहम्मद की सूरतें हैं, ये खुदा के नज़दीक पहुँचे। मोहम्मद साहब जाकर रूबरू खुदा ताला से 90 हर्फ में बातें किए हैं,
धनी द्वितीय सरहल्ला कहलाने वाले पूरे परम धाम का जिक्र किए, 25 पक्षों का वर्णन करते थे, साक्षात राज्य के स्वरूप का वर्णन करते थे, उन्होंने दर्शन किया हो। और हक की स्वरूप कहना क्या होता है, प्रत्यक्ष प्रमाण है, वाणी के अंदर हक के स्वरूप से प्राण सब कुछ बयान कर दिया हुआ है। और कोई न पहुंचा कहते हैं खुदा के जो 3 सूरतें, मोहम्मद जो 3 सूरतें हैं, बसरी, मलकी, हक्की, ये तीनों के स्वयं कोई खुदा के पास पहुंच नहीं पाया जाए। बसरी मलकी हकी माहे फैल तीनों के। कहते हैं बसरी, मलकी, हकी। बसरी मोहम्मद साहब जो अरब में आए थे, उन्होंने जीने का जीवन दान दिया हो, जीने का कला दिया, ज्ञान दिया, कैसे जीना, कैसे रहना, सुंदरता, बसरी कहलाते हैं। फिर मलकी तारतम ज्ञान का माल आने से मलकी कहलाते हैं। हक्की कुल हक की हिकमत लेकर आए हुए हक्की से प्राणनाथ जी कहलाते हैं। कि तीनों का जो फैल है, तीनों की जो चाल है एक ही है। सो खोले फुरमान को, सो खुले फरमान कहते हैं जो कि यही तीनों जो है कि जो तीनों एक हक्की स्वरूप में एकीकृत होंगे, एकाकार होंगे, फिर हक्की स्वरूप में होकर करके बस फरमान कुरान के भेद को खोलेंगे। कहते आखिर जो आखिरी जो है कि मोहम्मद के जो है जो आखिरी स्वरूप इमाम मेहदी कहलाते हैं, जो इससे प्राणनाथ जी कहलाते हैं, जो हक्की स्वरूप कहलाते हैं, वही कुरान के भेद को खोलेंगे। और चाहे कोई खोलने। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साजी बाणी साहब कह रही है कुरान के भेद को, खुदा के भेद को, खुदा के मर्म को। कहते हैं हक्की स्वरूप से प्राणनाथ सिवा कोई खोलना चाहे, किसी का औकात ही ताकत ही नहीं खोल सके। क्योंकि जो है कि अधिकार आपको दिया, आप हक्की स्वरूप हैं। हक के सिवा हकीकी हकीकत कौन कहेगा। अब खुलासा में श्री जी कह रहे हैं फरमान यूँ कहवे हादी सोई हक के, बिना साहिब के कोई मिट नहीं सके शक। साहिब के कोई साहिब का शंका मिटाएगा नहीं, भेद बताएगा ही नहीं। आप साहिब श्री प्राणनाथ जी इसलिए कि आपने श्री प्राणनाथ के भेद बताया हुआ है। अक्षरातीत कौन है, क्या उनकी लीला, क्या उनका स्वरूप, क्या सब कुछ दर्शाया हुआ है। क्यों कर खोले सोए, क्यों कर खोले, कहते हैं हक्की सृष्टि प्राण शिवा भला कोई कैसे भेद खोल सकता है। वो हक तो एक हैं, अल्लाह तो एक ही है। उस एक अल्लाह के सिवा अल्लाह का भेद कौन बताएगा। सुंदर सा जी सो कौल खोले हक हुक्मे, सो कौल खोले हक हुक्मे, कहते हक के हुक्म से स्वयं हक के स्वरूप ने सब भेद बताया हुआ। सारा जो आप ही जो है कि जो मलकी स्वरूप कुरान पाक में दर्शाया हुआ, वही मलकी हक्की में आकर के जो है कि सारा भेद खुदा के हुक्म से खोल रहे हैं। फैल हाल जिनों के होए, कहते फैल हाल जिनका, जिन हक्की स्वरूप का फैल हक का होगा, हाल हक का होगा। जो हक के ही चाल, हक के ही उनकी बोली होगी, हक की चाल, हक की हाल होगी। हक की से प्राणनाथ जी कुरान के भेद खोलेंगे। हुआ दीदार सब महराज में, वह दीदार सब महराज। कहते ऐसे वाणी, ये जो खुदा का दर्शन रूपी जो ज्ञान कहलाता, ब्रह्मवाणी कहलाती है। इस ब्रह्म ज्ञान के आने के बाद सुंदर सारी सबको दर्शन हो गया। जिसने वाणी को पढ़ा है, वाणी खोला तो कह दिया हुआ है, वाणी भी कह दिया श्री मोहम्मद के सुनो साथ जी, वाणी खोल दो श्री प्राणनाथ जी, जिनसे न्याय चरण धन जिलाए धाम से वचन। इस वाणी को खोलने से, पढ़ने से जगह परम धाम को दर्शन होता है, राज्य का दीदार होता है। जो हरफ कहे हके मुझ, जो हरफ कहे कुछ हक कहते हैं, जो कुछ हरफ कहा हुआ है, जो रसूल मोहम्मद सामने कुरान पाक में छिपा कर कहा हुआ है, रहस्यात्मक रूप में कहा हुआ, छिपा कर कहा हुआ, उन भेदों को खोला। आप किस रूप में खुदा की सूरत जाहिर हो गई है। जो छिपे रखे मैं हुक्मे, कहते हैं खुद अब ये जुबान कौन, मोहम्मदी जुबान है। मोहम्मद सब खुद कह रहे हैं अब हमारे मोहम्मद जुबान से कि मैंने ही जो है जो कुरान के अंदर छिपा कर रखा था, सो कौन जाहिर करे मेरा मुझ। हो रसूल मोहम्मद साहब जो मोहम्मद के बसरी स्वरूप कहते हैं, मेरा गुज्ज, मेरा छिपाया कुरान के अंदर, मेरा भेद छिपाया हुआ, भला मेरे सिवा कौन खोल सकता है, मैं ही खोलूंगा। जो हुक्म हुआ जाहिर का, जो हुक्म हुआ जाहिर के, कहते हैं जब यह है कि हक के स्वरूप में हम मोहम्मद सब कह रहे हैं, जब हक के स्वरूप में हम आएंगे तो खुदा का हुक्म होगा, खुदा के हुक्म से जो कि खुदा के सारे हकीकत को मार्फत को जाहिर करेंगे। सो जाहिर किए मैं तब, अब खुद वही अवसरी मोहम्मद के बसरी स्वरूप हक के स्वरूप में आकर खुद कह रहे हैं कि मैंने जो वादा किया था कि मैं आऊँगा,
आखिरत में से अब मैं आकर के वह हक के स्वरूप में खोल कर जाहिर कर रहा हूँ। बाकी रखे जो हुक्म कहते बाकी रख जो हुक्म जो कहते हैं रसूल मोहम्मद साहब को जो खुदा ने हुक्म किया, जितना हुक्म किया था उतना आकर शरीयत का ज्ञान कुरान के रूप में जाहिर किया हो। और खुदा ने जो हुक्म किया कि इसको जाहिर नहीं करना, हमने जाहिर नहीं किया है। सो हुक्म जाहिर करो अब जो है कि खुदा के हुक्म से जो है कि उस जो छिपा कर कुरान में रखे थे सुंदर सारे, उसको मैं हक के रूप से जाहिर कर रहा हूँ। ये बातें सब महराज की कहते ये बातें सब मेरा सब ये जो है कि महराज की बातें हैं, जो अर्थात खुदा ताला के जब महराज की रात्रि में हमने खुदा का दीदार दर्शन किया था, मोहम्मद साहब कह रहे हैं वो सारी बातें महराज की बात दर्शन की बातें हैं जो हम आपको बता रहे हैं। कर जाहिर तीन सूरत कहते वो महराज की बातें जो दर्शन की बातें जो खुदा ताला से रूबरू बातें हुई महराज की रात्रि में हुजूर मोहम्मद साहब से, वो सारी बातें जो है कि जो बसरी मलकी हक्की तीनों सूरत ही जाहिर करेंगी। और कोई ना कह सके कहते और कौन गए, कौन कहेगा उस मेराज की दर्शन की रात्रि में खुदा ताला जो बातें हुई है वो दूसरा कौन, खुदा और मोहम्मद के सिवा दूसरा तो है, तीसरा कोई है ही नहीं है, तीसरा कोई हो तो जाहिर करे। इससे कहते हैं मोहम्मद और खुदा के बीच में जो बातें हुई हैं उन बातों को जो है बसरी मलकी हक्की ये तीनों सूरतें ही जाहिर कर सकती हैं। और कोई ना कह सके ए अरस हक न्यामत कहते हैं ये और कोई नहीं कह सकते हक अर्श न्यामत, कहते हैं हक का न्यामत है, हक का खजाना, उस हक का जो खजाना परम धाम खजाना कहलाता, परम धाम का भेद, परम धाम का रहस्य, परम धाम का जो राज है, जो हक की न्यामत है, दूसरा हक इसको कौन खोलेगा। सुंदर सा जी ए अरस हक न्यामत ए अरस हक न्यामत बातें सब महराज की ये बातें सब मेराज की जाहिर तीन सूरत करे जाहिर तीन सूरत और कोई ना कह सके और कोई ना कह सके अरस हक न्यामत ए अरस हक न्यामत ए अरस हक। न्यामत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम।